जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में 5वां स्कंद शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने जब बहुत ही उत्तम कथा कही जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव जी की आराधना की। पुण्य जग जननी श्री देवी भगवती पूर्णा की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी से यह वृत्तांत सुनकर प्रतिभावान राजा जनमेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। जनमेजय बोले, हे सत्यवतनीय व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ है, तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित मनोवांछित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वह शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकपवादों के सहन किया तथा अपनी स्त्री के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुण में, देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है? सुबलता, गंधारी तथा ब्राह्मण अष्टवक्र के शाप जनित दोष के कारण जातवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार जब मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया, तब भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या? वह प्रभु सबके ईश्वर है तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण है। वह सुषुप्त स्थान कारण देह के स्वामी है, इसीलिए वह विष्णु के द्वारा भी पूजित है। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश अवतारित है, तब वह शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार ओम ब्रह्मा का रूप है, ओम विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रविद भगवती महेश्वरी का रूप है। जय उत्तरोत्तर कर्म से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विधानों में कहा गया है। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वह भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित है, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव है। अंत श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्होंने वरदान देने के लिए शिव जी की उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुण्य उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वह रुद्र देव भी सबके पूजनीय है, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या? देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती जोगमाया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए।
अंतत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक जपने मात्र में बलिभांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती है, वह ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेकाविध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती है। इन्हीं जोग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वह जोग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गई। जरासंध से अंतत व्याक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुण्य भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लोह में सरदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 बारें हो उसके विषय में क्या कहना। वह सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती है। सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिय सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर रुक्मणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की बारह हरण करने की जय कौन सी विधि निर्मित हो गई। अंतर दारू अदम पतन कराने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृति जन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगात्म जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव और आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वह सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार की वशवर्ती होकर वह सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी संसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी संसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, जो कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, जो कार्य पूरा कर लूंगा, जो कार्य अभी कर लेता हूँ, इन भावनाओं के कारण प्राणी संभव बदलता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना गड़ा ना तो बन सकता है ना दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तभी वह विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वह सदा सृष्टि पालन के चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वह मनुष्य रूप ग्रहण करे तो निर्मल चित्त हुए वह अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुख आदि में कैसे डूबे उतराएं। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा संसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा सहर कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं में भी जो 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतः इसमें संदेह नहीं कि जब ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध है। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमंदी प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न व चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु बैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विश्व तुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अंत्यत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते हुए उस गर्भवास को क्यों चाहेंगे। यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। अंत्य हे महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी जोग माया आदि शक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट के बनते ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि जय सभी देव उन भगवती की लीला से
माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्कर में भ्रमण करते रहते हैं। दूसरा अध्याय। राजा बोले, हे स्वामिन, आपने भगवती जोगेश्वरी का जय प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए। उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को बलिभांति जानता है कि यह सत्थाम पर जंगात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेव के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो भक्त श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है कि जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और देवताओं की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजा इंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महेश नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अंत्य हंस पर सवार होकर वह चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महेश बोला, हे देवादेव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमर तत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय ना रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, जहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अंत्य हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधु, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महेश बोला, हे पितामह, देव दानव और मानव इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इसी प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतः हे कमल नयने, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया और उस महान दैत्य को महेश का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दोनों के रंभ और करंभ नामक 2 पुत्र थे। वह दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वह दोनों संतानहीन थे। अंत वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचल नंद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे जाकर पंच अग्नि का सेवन करने लगे। बहुत काल तक जब रंभ पंच अग्नि साधना करता रह गया, तब जब जानकर इंद्र बहुत ही चिंतित हुए और वह उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनंद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्रह का रूप धारण कर लिया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार बत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अंतत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केशपाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव बोले, हे दैत्या, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अंतत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वे वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केशपाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजय हो। वह महापराक्रमी अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसे तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग,
हे राम, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ राम अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न तथा जक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत वेशी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमन के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके बीरा से वह महिषी गर्भवती हो गई। फिर उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महेशों से अपने मनो अनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महेश ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। जा देखकर दानवरंभ संभय वहां जाकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस काम आतुर महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अंततः शोकाकुल तथा व्यग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेगपूर्वक भागती हुई वह बट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले जक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर्य से मंदबुद्ध कामासक्त महेश भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। जक्षों ने उस महेश से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महेश को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वह जक्ष वहां आ गए। अब उस महेश के साथ जक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महेश शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उन जक्षों ने परमप्रिय मृत रंभ को लाकर उसके देह शुद्धि के लिए उसे चीता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चीता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ संभवी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। जक्षों का मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महेश चीता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चीता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्तबीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने इस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा प्राकर्मी रक्तबीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। तो दोस्तों, इसी तरह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। कल की कथा में हम महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना, दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रित प्राप्त कर महिषासुर का दानव वीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।